चरण स्पर्श भाऊजी। पुत्रीवती भवा बेटा। भाऊजी सब लोग तो पुत्रवती भाव का आशीर्वाद देते हैं और आप पुत्रीवती भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि बेटी परिवार की रीढ़ होती है और वो अपने बल पर पूरे परिवार को संभाल सकती है। जी बिल्कुल भाऊजी। माँ, हाँ? शांता ने इस बार बेटी को जन्म दिया है। घर में एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। ठीक है, पहले बेटा हो ही गया है, घर को वारिस मिल चुका है, अब कन्यादान करके पुण्य कमा लेना। माँ 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 माँ, दादी, आपको पता है मैंने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया है। और आपको पता है सारे टीचर्स बोल रहे थे कि मेघा तो पढ़ने में बहुत ही होशियार है, तभी तो उसने बिना ट्यूशन के टॉप कर लिया। अरे वाह! अरे उससे क्या होगा, खानदान का नाम रोशन तो बेटा ही करता है। और उदय, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पास हो गया हूँ सेकंड डिवीजन। पास हो गए हो सेकंड डिवीजन। तुम तो रोज इतना कोचिंग जाते थे, पढ़ाई करते थे, उसके बावजूद भी तुम्हारा 12th में ये। मैंने तो पढ़ाई करी थी ना, रिजल्ट का मुझे क्या पता, फालतू बात मत करिए मेरे से। सही तो बोल रहा है लड़का। और राजकुमार आ जाइए उसके पीछे। अरे रुक जा। क्या बात है भाई, बड़ी शांति है आज। आपको पता है आपकी मेघा ने 10th में पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह। और आपके लाडले ने 12th में सेकंड डिवीजन लेकर आया है। अरे वाह बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया। साहबजादे कहाँ हैं? गुस्से में मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं अपने कमरे में। अब अच्छे से कॉलेज में एडमिशन तो होगा नहीं उसका। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरा जो कुछ है सब उसका ही तो है। अरे एक बढ़िया से कॉलेज में अच्छा डोनेशन देके उसका एडमिशन करा देंगे। शांता, मैं तो कहती हूँ गुड़िया को घर का काम काज सिखा। पराए घर जाना है, काम काज नहीं आएगा तो हम सबको ताने सुनने पड़ेंगे। माँ, मेघा अभी छोटी है और अभी उसके पढ़ने लिखने के दिन, आप अभी से उसको काम काज में लगा रहे हो। हमें उसकी पढ़ाई लिखाई से क्या करना है? कैलाश, मैं तो बोलती हूँ उसके लिए लड़का ढूंढ और ब्याह कर उसका। अपने घर जाए तो हम सब गंगा नहाए। हाँ माँ, मैंने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर रखी है, जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलता है शादी कर देंगे। हाँ। मेघा, ये लो। क्या माँ? सुनो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है माँ। तुम्हें बुक्स चाहिए हो तो पैसे मैं दे दूंगी। नहीं माँ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, बुक्स की कोई जरूरत नहीं है। अगले महीने तुम्हारे यूपीएससी के एग्जाम है ना, साथ में मैं भी चलूंगी। माँ, खामखा परेशान हो रही हो, मैं चली जाऊंगी। मैंने कह दिया कि साथ में मैं चलूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, 1 बज रहा है, टाइम से सो जाना और दूध पी लो। गुड नाइट। अरे माँ, सुना क्या? क्या? अरे अपनी मेघा ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, अब तो समझोगे वो कलेक्टर बनी गई। ये कैसे हो गया बेटा? तुमने गलत सुना होगा, अपना राजकुमार पास हुआ होगा। अरे नहीं माँ, सुबह से कई पत्रकारों के फोन आ चुके मुझे, अपनी मेघा ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लिया है। देखिए माँ, मैं आपसे कहती थी ना कि हमारी मेघा पढ़ने में बहुत अव्वल है, तभी तो इतनी बड़ी परीक्षा पास कर ली। उदय का फोन आया था। वो तो हमें भूल ही गया है, 5-6 महीने होने जा रहे हैं, कहाँ फोन आया। और भाई क्या बात चल रही है मेरी फेवरेट जोड़ी की? आ जाओ बेटा, आ जाओ। तबीयत कैसी पापा आपकी? ठीक है बेटा। दवाई ली थी? नहीं ली ना? क्या माँ, आप पे ध्यान दिया करो। रजनी जी दीदी। भाई, मम्मी पापा अगर टाइम पे दवाई नहीं लेते तो मुझे बोल दिया करो फोन करके। क्या पापा कैसे ठीक होंगे आप? मम्मी आप तो ध्यान रखा करो। सॉरी बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या पापा, अगर मैं दिन भर बिजी रहती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपना ख्याल ही ना रखें। रखता हूँ बेटा मैं ख्याल अपना।
ठीक है, मैं आती हूँ। ये वही बेटी है हमारी, जिसके जन्म पर मैंने खुशियां नहीं मनाई। इसे कोई सुख सुविधा हमने नहीं दी। यहाँ तक कि जब इसने 10वीं टॉप किया तब भी हमने इसे खुशी नहीं दी। और अब यही हमारे माँ बाप बनकर हमारी सेवा कर रही है। और एक वो मेरा बेटा है जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, अपनी जमीन जायदाद बेचकर उसे पैरों पर खड़ा किया। और वही हमारी परवाह नहीं कर रहा कि हम जिंदा हैं या मर गए। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी मौत पर मुझे मुखाग्नि मेरी बेटी देगी, मेरा बेटा नहीं। साहब जी, बहुत देर हो गई है, अंदर आ जाइए, मैडम हमें डांटेंगी। आपकी दवा का भी समय हो रहा है। हाँ, आता हूं। पुत्री का जन्म सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, समाज और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। समाज की रीढ़ बेटियां, हर घर की रोशनी बेटियां। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में जारी।